हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने दिल्ली में चलने वाली जो भी डीटीसी बस होती है, इसका है जो कि ई पास है जो कि कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए मैं खासकर बना रहा हूं वीडियो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑनलाइन है जो कि अपना पास वगैरह नहीं बनवा पा रहे हैं, और ऑफलाइन में है जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा कि आप जो कि कैसे अप्लाई करेंगे, पास कैसे आपको मिलेगा, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस करना होगा, सब कुछ है जो कि एकदम डिटेल में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम ये पूरा प्रोसेस है जो कि फ़ोन में ही करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो यूज़र होते हैं उनके पास फ़ोन ही होता है। तो आप सभी है जो कि अपने फ़ोन में है जो कि गूगल को है जो कि ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना होगा डीटीसी बस पास, ये लिख के आप सर्च कर लेंगे। सर्च आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए जो पहली ये वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, इसी वेबसाइट पे है जो कि आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप इस वाले पेज पे है जो कि आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पहले जो क्वेश्चन करा जा रहा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या आपके पास कोई पहले से बस पास है। तो जिसके पास है वो यस करेंगे, और जिसने आज तक कभी पास नहीं लिया है वो नो करेंगे। उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर आ जाना होगा, विच टाइप ऑफ पास डू यू वांट। तो आपको है जो कि कौन से टाइप का है जो कि पास चाहिए। यहाँ पे ई बस पास भी आपको मिल जाएगा और प्रिंटेड बस पास भी मिल जाएगा। तो हम जो कि ई लेंगे, क्योंकि आजकल हर किसी के पास फ़ोन होता है, तो आपको कभी ज़रूरत पड़े किसी को शो करने की, तो आप अपने फ़ोन में जो कि ईजिली शो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपसे जो कि टाइप ऑफ बस पास पूछ रहा है, यानी कि किस टाइप का आपको बस पास चाहिए। जर्नल पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो कि सिर्फ जर्नल लोगों के लिए होता है। तो हम जो कि स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जर्नल की जगह जो कि आपको कंसेशनल पास है जो कि यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप ये जो कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे जो कि सिलेक्टेड बस टाइप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने जो कि काफ़ी सारे है जो कि ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें से है जो कि आपको जो सही लगता है वो आप चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट ऑल रूट एसी नॉन एसी बस, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है स्टूडेंट के लिए, जबकि ऑल रूट पे आपका बस पास अवेलेबल रहेगा, और आपका है जो कि नॉन एसी और एसी में भी आप ट्रैवल है जो कि कर पाएंगे। तो आपको सिंपली है जो कि यही वाला ऑप्शन है जो कि सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर है जो कि आपको एक कैप्चा कोड फिलअप करना होगा। तो जो भी यहाँ कैप्चा कोड दे रखा है, हम एक बार फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप कैप्चा को भर लेते हैं, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब जो कि आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर है जो कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी DOB यानी कि जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी अपनी। उसके बाद आपको है जो कि एज यहाँ पर अपना एंटर कर देना होगा। उसके बाद जेंडर, और आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना होगा, जहाँ पर भी आप अभी रह रहे हो करेंटली वहाँ का एड्रेस। उसके बाद सिटी, पिन कोड, रीजन, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर देना होगा अपना, और फ़ोन नंबर भर देना होगा। यहाँ पे आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है जो कि भर देना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे है जो कि यहाँ पर कह रहा है स्कूल कोड। स्कूल कोड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट बस पास बना रहे हैं तो आप किसी न किसी संस्था में तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो आपको सिंपली है जो कि अपने स्कूल, कॉलेज या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसका कोड यहाँ पर एंटर कर देना होगा। कोड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्लिक हेयर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको जो भी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में मैक्सिमम, उन सभी के है जो कि यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हो। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो वो आप यहाँ पे इजीली है जो कि लिख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने है जो कि हमारे को मिल गया हमारे उसका कोड। तो हम जो कि यहाँ पर अपने कॉलेज का है जो कि कोड को है जो कि यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोड यहाँ पर हमें मिल गया है। तो अब हम एक बार बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर है जो कि हम कोड डाल देते हैं। तो देखिए कोड आप जैसे ही डाल देंगे, उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली है जो कि आपके स्कूल का नाम वगैरह एड्रेस ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास पूछ रहा है, तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यहाँ सेकेंड ईयर है जो कि भर देंगे। उसके बाद है जो कि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना होगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल, यहाँ पर आपको कुछ फाइल है जो कि अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है जो कि आपको एक फॉर्म है जो कि अपने
कॉलेज या इंस्टीट्यूट से है जो कि साइन या स्टैंप करा के है जो कि उसका PDF बना लेना होगा, और वो है जो कि आपको यहाँ पर है जो कि अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको जो कि फ़ीस रिसिप्ट हो आप पे अपने इंस्टीट्यूट की कोई भी, तो यहाँ पर फ़ीस रिसिप्ट है जो कि आपको अपलोड कर लेनी होगी। उन सब के बाद है जो कि आपको यहाँ पर देखिए फ्रॉम डेट, इसका मतलब है किस डेट से कब तक का है जो कि आपको पास चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितने से कितने तारीख तक का पास चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं इस तारीख से जो कि हमको पास चाहिए, और यहाँ पर महीना कितने महीने के लिए जो कि आपको पास चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। तो हमें फ़िलहाल 2 महीने के लिए चाहिए, तो हम ये 2 महीने सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर टू डेट है जो कि आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जो अमाउंट क्या है वो आपका 200 रुपये रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल यहाँ पे क्लिक करनी होगी, और यहाँ पर है जो कि आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ है जो कि अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ होने वाला है वो 20 KB से है जो कि 50 KB के बीच में रहेगा। तो आपको इतने ही MB KB का है जो कि अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। वो भी आप कोई सेल्फी वगैरह नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर है जो कि अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी। देख सकते हैं जो कि बीच में एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। और ये सब चीज़ करने के बाद है जो कि आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो इस वाले पेज पे आप जैसे ही आते हैं यहाँ पर है जो कि आपको सब कुछ चेक इन कर लेना है एक बार कि आपने ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ है जो कि सही डाला है या नहीं डाला है। स्कूल कोड वगैरह अपने डॉक्यूमेंट एक बार देख लेने हैं जो भी आपने अपलोड करे हैं, और उसके बाद है जो कि आपको यहाँ आ जाना होगा। यहाँ जो आपका दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इसको आपको एग्री कर लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भर लेना होगा। जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड दे रखा है वो हम यहाँ पे भर लेते हैं, और उसके बाद है जो कि आपको सेंड OTP है जो कि कर देना होगा। तो हमने कैप्चा गलत भर दिया था फ्रेंड्स, एक बार दोबारा से भर देते हम। तो देखिए कैप्चा कोड है जो कि हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया। अब सेंड OTP के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। सेंड OTP आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड करा जाएगा। तो देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे है जो कि OTP यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है देखिए। तो हम यहाँ से OTP को है जो कि कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर है जो कि हम पेस्ट कर देते हैं, और इस OTP को सबमिट कर देना होगा हमें। और कैप्चा हम यहाँ पे दोबारा से फिल करना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हमने कैप्चा कोड अपना भर लिया और सबमिट हम। तो यहाँ पर पूछ रहा है आर यू वांट टू सबमिट, तो आपको ओके कर देना होगा। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पर है जो कि आपके सामने है जो कि आपके एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पे, जो ये रेड देख रहे हैं। तो आपको है जो कि इसे अपने फ़ोन में एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना होगा। अपनी एप्लीकेशन को है जो कि आप इसी से है जो कि ट्रैक कर सकते हो। आपको है जो कि इसे नोट भी कर सकते हो आप कहीं पे, वो आपकी मर्जी होगी। और जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर को सेव कर लिया इस वाले, और यहाँ पर पेमेंट वगैरह लिखी हुई है जितनी भी आपको पेमेंट करनी होगी यहाँ पर। उसके बाद है जो कि आप देख सकते हैं आपको पे वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। पे वाले ऑप्शन पे जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर बाद है जो कि आपको जो कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा इस वाले को, और ये आपके सामने जो कि पेमेंट गेटवे है जो कि ओपन हो गया है। यहाँ पर आप जिस भी मर्जी से है उससे जो कि पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे UPI वगैरह भी कर सकते हो। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। और पेमेंट हो जाने के बाद है जो कि आपको वापस से बैक आ जाना होगा। तो जो मैंने नंबर आपको सेव करने को कहा था उसको आप है जो कि ट्रैक भी कर सकते हो यहाँ से एप्लीकेशन को, स्टेटस को ट्रैक करके। यहाँ पर आप है जो कि नंबर लिख के सिंपली सबमिट करेंगे तो आपका जो भी होगा आपके पास का स्टेटस दिखा देगा। वैसे तो है जो कि 15 दिन के अंदर है जो कि आपका पास है जो कि आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके एरिया के पोस्टल सर्विस के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो कि आप स्टूडेंट बस पास बना सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मात्र 100 रुपये में जो कि पूरे महीने का काम चल जाता है। जितना मर्जी DTC बस वगैरह में घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और स्टूडेंट के लिए खासकर ये वीडियो थी। अगर वर्कर्स यानी कि जो बिल्डिंग वर्कर होते हैं, लेबर मजदूर, उनके लिए जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि ले आऊँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे किसी नई वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।